जनपद अमेठी के समस्त गांवों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ई रिक्शा कचरा वाहन खरीदने के लिए आदेश हुआ था। इसके तहत जिले के सभी 682 ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से ई रिक्शा कचरा वाहन खरीदना है। इसके लिए सरकार द्वारा 338 ग्राम पंचायत को 1,65,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। साथ में शासन द्वारा कुछ मानक भी रखे गए। उन्हें मानकों के अनुरूप ई रिक्शा कचरा वाहन की खरीद की जानी है। इसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। ग्राम पंचायत में शासन की द्वारा जारी मानकों को खाक पर रखकर ई रिक्शा को खरीदा जा रहा है। और साथ ही ये भी पता चला कि अमेठी जिले में ही सनशाइन टेक्नोलॉजी नाम की एक फर्म है जो कि ई रिक्शा को अवैध रूप से असेंबल करती है। ऐसे में अधोमानक ई रिक्शा को असेंबल कर अलग अलग ग्राम पंचायतों में भी बेचा जा रहा है कि ई रिक्शा क्रय किए जा सकते हैं। एक ई रिक्शा है 500 किलोग्राम का पेट जो 500 किलोग्राम लोड लेके चल सकता है, और दूसरा है 300 किलोग्राम लोड लेके जो चल सकता है। 500 किलोग्राम जो लोड लेके चलेगा उसका कहा गया है कि 1250 8 सितंबर 2022 का शासनादेश है, उसमें कहा गया है कि 1250 वाट का मोटर इसमें होना चाहिए, और जो 300 किलोग्राम लेके चलेगा उसका 1000 वाट का मोटर होना चाहिए। बाकी सभी डायमेंशन सेम है, बाकी सभी चीज़ें दोनों में सेम है, बाकी में कोई अंतर नहीं है। ये कचरा वाहन तो 100% ग्राम पंचायतों में 682 ग्राम पंचायतों में 682 क्रय किए जाने हैं, लेकिन अभी तक मात्र 338 ग्राम पंचायतों में ही हमारा अभी तक पैसा आया है, और 338 ग्राम पंचायतों में ही अभी ई रिक्शा क्रय किया जाना है। शासन द्वारा इसमें धनराशि तय नहीं की गई है, किंतु कुछ जगहों पर जब जांच की बात आई तो जांच के बाद जो मानक तय हुए उसके हिसाब से 1,65,000 रुपये अधिकतम तक दिया जा सकता है इसमें। लेकिन ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी का है, उसी हिसाब से इसका रेट तय होगा, लेकिन अधिकतम 1,65 तक ही होना चाहिए। नहीं, कोई कंपनी का आदेश नहीं है, कहीं कंपनी की बात नहीं कही गई है। बस ये होना चाहिए कि जो भी हो वो स्टैंडर्ड हो और मानकों के अनुसार हो। देखिए, इसमें अभी मुझे भी पता चला है और मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। अगर सनशाइन टेक्नोलॉजी की जांच में वो सही निकलते हैं और उनके अभिलेख वगैरह सब सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इसमें मुख्य चीज़ ये है कि कहीं से भी किसी ने सेंट्रलाइज परचेज ना कराई हो। अगर सेंट्रलाइज परचेज कराई होगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है। सुनील जी, जो है एक खबर बहुत वायरल हो रही है जी, जिसमें आपके द्वारा ई रिक्शा का जो गांव-गांव में कचरा वाहन वो किया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से आप ई रिक्शा का निर्माण करते हैं और जो है कंपनी कहीं और है, निर्माण आप करते हैं। तो क्या ऐसा है? और जो है ऐसा आखिर उस पर जांच भी बैठाई गई है, तो क्या है ये पूरा मामला? ये सब गलत है। इसमें हमारे पास भारत सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस है और ISO प्रमाणित हमारी कंपनी है और इंटरनेशनल स्तर पे हम काम कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे लाइसेंस हैं। DPRO साहब जांच कर रहे हैं और कोई भी गाड़ी हमारी मानक विहीन नहीं है, सारी गाड़ियां मानक में हैं। वो जांच करें, जांच करके उसका जितना जल्दी हो सके खंडन करें। और रही बात लाइसेंस की, तो एक लाइसेंस आपको हम दिखवा सकते हैं। हर एक लाइसेंस से आपको मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, ये देखिए, और WMI कोड USA से है हमारा। और जो लाइसेंस है इसमें आप पढ़ लीजिए, लिखा है अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र इंटरनेशनल। हम भारत के बाहर भी काम कर सकते हैं, ये आप देख लीजिए। और हमारी सप्लाई जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, हर ज़िले में है। यहाँ की कहानी दरअसल ये है कि अमेठी ज़िला में जितने प्रधान लोग हैं उनकी सोच ये है कि यहाँ जो दलाल सप्लायर दिल्ली गाज़ियाबाद से सस्ती गाड़ियाँ ला के यहाँ सप्लाई करके देना चाहते हैं विभागीय दबाव के जरिए। तो उसमें क्या होता है कि यदि चीज़ टूट जाएगी तो लोग सोचते हैं हम दिल्ली बनवाने तो जाएंगे नहीं, दलाल अपना फ़ायदा लेके गायब हो जाएंगे। हमारे यहाँ क्या है, 3 साल की वारंटी दी जाती है। प्रधानों को विश्वास है कि यह सनशाइन टेक्नोलॉजी पर हम चीज़ गाड़ी पूरी कुछ लेंगे तो टूटेगी तो आधी रात को जाएंगे तो वहाँ पर मिस्त्री है बन जाएगी। इसलिए उन लोगों को बुरा लगा, उनकी सप्लाई ख़त्म हो गई, हमारी सप्लाई से उनको जलन हुई, इसलिए वो गलत अफवाह फैलाई। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो हमारे पास भारत सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस है, इंटरनेशनल स्तर पर हम काम कर सकते हैं, पूरे इंडिया में हमारी सप्लाई है। और जो कुछ आप चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट्स आपको सारे माननीय अधिकारी को भी हम दे सकते हैं। और जितना आरोप लगा हमारे ऊपर सब कुछ गलत है। अमेठी जनपद में आपको बनाने का लाइसेंस आपके पास उपलब्ध है?
सर अमेठी जिले में नहीं, पूरे भारत सरकार हमें दिया लाइसेंस, पूरे इंडिया में हम सप्लाई कर सकते हैं। और हमारे जीएसटी नंबर सनशाइन टेक्नोलॉजी है, हर जीएसटी नंबर है पूरा। ये मैंने देख लीजिए, आप लिखा सनशाइन टेक्नोलॉजी, रामपुर, कुड़वा, गुआंव, गौरीगंज, अमेठी, अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल, मतलब हम इंटरनेशनल काम कर सकते हैं सर। नेपाल तक हम माल सप्लाई कर सकते हैं, दूसरे देश में भी कोई भी अधिकारी जांच कर सकते क्या हैं। लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं ये कैसे जो है आपके ऊपर आरोप लगे हैं? सर ये आरोप इसीलिए लगे हैं कि अच्छी गुणवत्ता के सामान ये दलाल सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग गाजियाबाद से वहाँ सस्ती सस्ती गाड़ियाँ लाते हैं, जो यहाँ के माननीय प्रधानों को नहीं पसंद है। वो लोग चाहते हैं कि सप्लायर गाड़ी दे देगा, विभाग के दबाव से वो लोग गाड़ी उठवाना चाहते हैं। मान लीजिए कल को उनकी चेचिस टूट गई, गाड़ी खराब हो गई, कुछ हो गई, तो सर आप बताइए क्या दिल्ली से मिस्त्री आएगा बनाने? हमसे इंटरेस्टेड इसलिए सारे प्रधान है पूरे जिले के, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, सारे प्रधान ले जाते हैं। उनका ये विश्वास है कि अगर सनशाइन टेक्नोलॉजी पर हम गाड़ी लेंगे, कोई भी गाड़ी में टूटेगा फूटेगा कुछ भी होगा 3 साल में, तो हमारी गाड़ी फ्री बनेगी, एक पैसा नहीं लेंगे। अधिकारियों से कैसी मांग करना चाहते हैं? सर हम अधिकारियों से यही मांग चाहते हैं कि हमारी कंपनी से हमारे फर्म पे जो पेमेंट आया था, हमारी फर्म से जो गाड़ियाँ गई हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके सर जाँच करके उसका खंडन किया जाए। क्योंकि सर हमारा व्यवसाय रुक चुका है, उसका खंडन करें, जो कुछ है उसको हमें बताएं। अगर कहीं गलत है तो उसको भी हमें बताएं। थोड़ी बाड़ी अगर कहीं कुछ